नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल के डाइव क्लासेस में। आज देखिए फ़ोन और मार्कर दोनों साथ में लेके चले हैं, क्योंकि आज हम बिल्कुल आपका समय नहीं लेने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे जो 2018 के सभी शिफ्टों में पूछा गया है। 2018 के ALP में, ग्रुप डी में और NTPC में, ठीक है ना। मतलब रेलवे के हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, हर शिफ्ट वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आइए हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेके डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन की धज्जियाँ कैसे उड़ाया जाता है आपको तो पता ही होगा। जितने हमारे सब्सक्राइबर होंगे उन्हें तो पता होगा, वो जानते होंगे कि यहाँ पे डाइव क्लासेस में कि सिर्फ धज्जियाँ उड़ाना सिखाया जाता और कुछ नहीं, फालतूगिरी नहीं, कैलकुलेशन कैसे करते नहीं। हटाओ यार, मारो हट, डायरेक्ट ऑप्शन देखो, आंसर मारो, कुछ नहीं। देखो क्या है, 34 का 15% क्या है? 34 का 15% क्या है? ऐसा पूछ लेता है ना कि 34 का 15% क्या है। देखिए मार्कर नहीं सही चल रहा है, दूसरा देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ गया, 34 का 15% क्या है? आप क्या करेंगे? बच्चे को पता है कि का मतलब गुणा होता है। जैसे 34 का मतलब गुणे 15%, ठीक है ना। ऐसा क्या करेंगे आप? ये देखिए दिया हुआ है संख्या को बनाएंगे आप अंक, ठीक है ना। अंक पे काम करेंगे हम लोग। 5 और 1 मिला के होगा 6, बहुत प्यार से समझना। और 3 4 मिला के होगा 7, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे, 7 6 42, गुणा क्या आ गया? 42। ये तो संख्या आ गई, लेकिन अब फिर संख्या को हम लोग अंक बनाएंगे, ठीक है। संख्या को हम लोग फिर अंक बनाएंगे। 4 और 2 6, मार्कर नहीं सही चल रहा है। 4 2 6, ये संख्या है ना, 42 है। तो 4 एक अंक, दहाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 2 है। 4 और 2 6। अब देखेंगे हम लोग ऑप्शन में क्या है, आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 5.1 5 5.2 4.9, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे? ऑप्शन में अंक का योग 6 आना चाहिए। यहाँ पे आ जाए तो ऑप्शन में भी आना चाहिए। देखिए आप लोग बस एक बार समझ लीजिए, जिसमें कुछ नहीं है, मात्र 1 से 2 सेकंड का है। एक बार समझ लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 1 से 2 सेकंड में आप आंसर इसका दे पाएंगे, वो भी मौखिक। 5 1 6 ऑप्शन यही आपका आंसर होगा। 5 है तो 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंक का योग 6 आना चाहिए। देखिए 4 और 9, 9 4 13, 13 का मतलब होता है 13 है। 3 और 1 4, ठीक है ना, 4 होगा। ये तो आपका होगा नहीं। 5 और 2 7 होगा, ये कितना होगा? 7, ये भी नहीं होगा। होना क्या चाहिए? 6, तो 6 5 और 1 6, यही आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दूसरे अगले क्वेश्चन पे। इतना समझ में आ गया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 250 का 46% कितना होगा? 250 का 46% क्या होगा, ठीक है ना। ऐसा है कि 250 का 46% क्या होगा? देखिए का मतलब बोले हैं, बच्चे जानते हैं, जो दूध पीने वाला बच्चा वो भी जानता है का मतलब गुणा, ठीक है ना। 250 हो गया, का मतलब गुणा। अब गुणा करेंगे कितना से? 46 से। वही चीज़ अंकों का योग 6 और 4 10, 10 का मतलब है 1 और 0 1। बहुत प्यार से समझना, आराम से। 0 में 5 जोड़ेंगे 5 ही आएगा, और 5 2 7, मतलब ये पूरा जोड़ देंगे 7 आएगा। अब 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 1 कम 7, ठीक है ना। इसका गुणा इसमें करेंगे, जो यहाँ पे करते थे अभी छोटा हम लोग बना दिए, एक अंक बना दिए। अब तक तो संख्या थी इतनी बड़ी थी, इसे हम अंक बना दिए। अब अंक का अंक में करेंगे, 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 1 कम 7, ठीक है ना। ये 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। जिन्हें नहीं समझ में आता होगा वो एक बार 2 बार वीडियो को देख लेंगे, आराम से समझ में आएगा, ठीक ना। 7 होगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी हमें अभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम एडिट करेंगे, ठीक है ना। देखिए 9 2 मतलब 92 है, 115 है, 126.5, 103,
0.5, 0.5 सब बोलते हैं, हिंदी भोजपुरी इंग्लिश सब। देखिए 7 है, 7 आना चाहिए, 7 आएगा कैसे? 9 2 11, 11 का मतलब 2। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम आपको एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे कि किसी संख्या के साथ अगर 9 है, जैसे हम मानते हैं कि 8 9 है, 8 के साथ 9 है, तो हमेशा इसके अंक का योग 8 ही आएगा। 9 अगर किसी के साथ है तो 9 अमान्य होगा, हम 9 को काट सकते हैं, डायरेक्ट 8 आएगा। हम 9 को काटे क्यों हैं ये देखिए, क्योंकि 8 9 17 है, 17 का मतलब 7 1 8 आ गया ना। वही चीज़ यहाँ पे है कि 9 2 11, 11 का मतलब 2, 9 को हम काट सकते हैं, डायरेक्ट 2 लेके चलेंगे, जबकि आना चाहिए 7, लेकिन यहाँ पे 2 आया, ये होगा नहीं। 5 1 6 1 7, ये वाला आंसर सही है। अब यहाँ पे देखिए 6 2 8 1 9, 9 बना, काट देंगे, बताए थे कि 9 बनेगा, काट देंगे। 6 2 8 1 9 और 9 5 14, ठीक है ना। 14 का मतलब क्या है, जैसे 14 का मतलब 4 और 1 5, ये हो जाएगा ना 5, इसके अंक का योग 5, जबकि होना चाहिए 7, नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए पूरा जोड़े हैं, 1 2 1 3 3 6 9 9 5 14, इस तरह की ये है। जब आप कैसे करेंगे, देखिए 6 2 8 1 9, 9 बन रहा है, काटेंगे 6 2 8 1 9, अब क्या बचा 5, हो गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए 5 3 8 1 9, 9 बना, अंक का योग 9 है, तो आना क्या चाहिए 7, ये भी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ए होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है, तो मासिक वेतन कितना है? ठीक है ना। देखिए 50% भोजन पर करता है, 50% करता है भोजन पर, ठीक है, और 20% किराए पर खर्चा करता है, प्लस 20% किस पे? किराए पर। तो 50 20 70% तो वो खर्च कर देता है, कितना? 70% खर्चा कर देता है, ठीक है ना। और 1500 रुपये बचाता है, ये परसेंट में 70% खर्चा किया, तो परसेंट में बचाया कितना? उसके पास तो रहा होगा 100%, मतलब 100% उसके पास रहा होगा, ठीक है, जिसमें से 70% खर्चा किया है, बचाएगा कितना? 30%। इसमें से हम 70% घटा लेंगे तो बचा कितना? ये 30%। देखिए हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आपको लिखना नहीं है, आपको कैसे समझना है कि 30% बच रहा है। अब देखिए परसेंट में 30% बचा है, और रियल में वास्तव में उसके पास है कितना? रुपए में कितना है? देखिए परसेंट कभी भी परसेंटेज में, ठीक है, और रेशियो में उसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे 30% क्या है, आप क्या बोल सकते हैं 30%? यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ संबंध मिल जाएगा, ठीक है ना। रुपया, केजी, किलोमीटर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। देखिए अब 1500 रुपये बचाता है, यहाँ पे बचाया कितना? 70% खर्चा किया तो 30% बचाया है, 30% बचाया है। रियल में कितना बचा रहा है? 1500 रुपये, 1500 रुपये बचा रहा है, 1500 रुपये बचा रहा है। अब परसेंट में कितना बचा रहा है? 30%, 1500 बट्टे 30 कर देंगे, ठीक है ना। एक फार्मूला हम अगले वीडियो में बताए थे, क्या? देखिए आप लोग लिख लीजिए कि वास्तविक संख्या बट्टे प्रतिशत की संख्या या अनुपात की संख्या, ठीक है, गुणे जो पूछे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि वास्तविक संख्या बटे प्रतिशत की संख्या या अनुपातिक संख्या गुणे जो पूछे, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला है। देखिए 1500 रुपये बचाता है, परसेंट में 30% बचाता है, ठीक है ना। अब गुणे जो पूछे मतलब 100% का मान पूछ रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। या हम डायरेक्ट इसे ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि 30% का मान, मतलब दिमाग में कैसे करेंगे? देखिए दिमाग में करेंगे कि 30%, वो मार्कर नहीं चल रहा है, देखिए 30% का मान है, 30% का मान क्या है? डायरेक्ट करेंगे 30% मतलब 1500 रुपये, परसेंट में 30% बचाता है,
ठीक है, और वास्तव में 1500 रुपये। तो 30% मतलब 1500 रुपये, इतना आप दिमाग लगाएंगे कि 30% मतलब 1500 रुपये बचाता है। तो 100% मतलब कितना होगा, ठीक ना, 100% मतलब कितना होगा, उसकी इनकम तो 100% रही होगी। तो 3 का 5 गुना है, 3 का 5 गुना है 1500, ठीक है। केवल आप अंक को लेके चलेंगे, ये इसको भूल जाइए, अभी 0 को भूल जाइए। 3 का 5 गुना है तो 10 का भी 5 गुना, 10 का 5 गुना होना चाहिए। 3 का ये 5 गुना है तो ये 10 का भी 5 गुना होना चाहिए। तो 10 का 5 गुना, 10 × 5 = 50, 5 है क्या कहीं, जो भी होगा आप आंसर मार देंगे, ठीक ना। देखिए आपका एक दिया था ऑप्शन, क्या दिया था, 5500 मतलब 5500 दिया था, 5000 दिया था, 6000 दिया था, 4500 दिया था, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात करें, ठीक है ना। ये सब जानते हो, हकीकत बताए ना, आप लोग बिल्कुल मारेंगे एकदम ठाक, ठीक है, मतलब टाइम नहीं लगने वाला है। क्वेश्चन आया कि आप पढ़े भी नहीं, डायरेक्ट आंसर। देखिए कैसे कि एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए। देखिए हम भी कुछ अलग नहीं बताते हैं, ठीक है, हम भी क्या है कि फार्मूला ही लाते हैं सब कुछ, मतलब थोड़ा सा क्या है कि भाई उस पर हम बेसिक थोड़ा मेहनत कर लिए हैं और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबकी तरफ उठाएं, बुक लिए और देख लिए और आके पढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए हम भी फार्मूला ही लेके चलेंगे, लेकिन फार्मूले को हम कोशिश करते हैं कि उसे मौखिक कैसे बनाया जाए। आप लोग देखिए कैसे बनाएंगे इसे मौखिक। फार्मूला इसका क्या है, लेकिन फार्मूले पे ही करेंगे, लेकिन आप लोग कैसे करेंगे मौखिक। जैसे 30% एक वर्ग की भुजा है, एक वर्ग है, इसकी भुजा 30% बढ़ा दी जाए। अगर ये 30% बढ़ेगी तो ये भी 30% बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं, इसे 30% बढ़ा देंगे, इसको रहने देंगे। जब इसे आप 30% एक भुजा को बढ़ाए हैं तो ये क्या बन जाएगा, जैसे ऐसे है तो आप 30% बढ़ाए हैं, जैसे ऐसे था 30% आप एक भुजा को बढ़ाए हैं, इसको नहीं बढ़ाए हैं तो ये तो बन जाएगा आयत, तो वर्ग रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 30% एक भुजा को बढ़ा जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी। देखिए मौखिक आप लोग कैसे करेंगे, उल्लेख की कैसे करेंगे, हम तीनों तरीके आपको बता देंगे। देखिए पहले कि 30% है ना, हाँ 30% बढ़ाना है वर्ग की भुजा को। आप क्या करेंगे कि 30% मतलब फार्मूला होता है कि जैसे 30% और प्लस 30% कर देंगे, ठीक है, फिर प्लस 30% मतलब 30 × 30 और बटे 100, ये आपका फार्मूला है। सेम इसी फार्मूले को आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, इस 0 2 0 से 2 0 कट गया, 30 30 60 और 3 3 9 मतलब 60 + 9, ये आपका 69%, यही आपका हो जाएगा आंसर। ये आप लोग मतलब फार्मूले से ऐसे किए हैं, लेकिन चीज़ यही है आप लोग मौखिक कैसे करेंगे। ये देखिए कि सबसे पहले अपने दिमाग में करेंगे कि 30% बढ़ा रहे हैं, एक वर्ग की भुजा को हम 30% बढ़ा रहे हैं, तो 30% लंबाई बढ़ेगा, 30% चौड़ाई बढ़ेगा, 30 30 60% पहले अपने दिमाग में रखो कि कितना 60%, और 30 30 का गुणा होगा, तो 30 30 का गुणा होगा तो कितना होगा 9, 30 30 का गुणा 900 होगा, जिसमें आप लेके चलोगे 9, क्योंकि 2 0 कटा रहेगा पहले से, जैसे 30 × 30, ठीक ना, ये दोनों 0 गायब है, 3 3 का 9, और यहाँ पे पहले दिमाग में आप बैठाएंगे 30 30 60 होगा, प्लस 9 इसका होगा 69, डायरेक्ट आंसर, ठीक ना। इतना आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखना हम कैसे बता रहे हैं, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार लेंगे और कोशिश करेंगे समझाएं अच्छा से। देखिए दोस्तों सेम वही टाइप है कि एक आयत की लंबाई, अब की बार आयत है, 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है ना। अब लंबाई बढ़ेगी, कुछ चौड़ाई बढ़ेगी या बढ़ेगी घटेगी जो भी हो रही है, तो मतलब उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा ही होगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। यही पूछ रहा है कि प्रतिशत में कमी है या वृद्धि है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। देखिए एक आयत की लंबाई 5% बढ़ जाती है, एक आयत है उसकी लंबाई 15% है, सॉरी 15% बढ़ जाती है। देखिए 15% जब बढ़ जाती है आप लिखेंगे 15, ठीक है ना, लिखेंगे नहीं, देखिए 15%, फिर चौड़ाई 20% घट जाती है, ठीक है ना,
तो -20 कर देंगे। इतना आप कर लेंगे पहले दिमाग में। 15 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? -5। आप लोग दिमाग में यहाँ पे रखेंगे -5। ये मौखिक का बता रहे, मौखिक आपको कैसे करना है, ठीक ना। और फिर इसके बाद क्या है, यही ना 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है। फिर यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे, क्या 15 और गुणे 20 बट्टे में 100, आपका तो फार्मूला है था, ठीक ना। 15 दूना 30 और 1 0 है मतलब 300। आप इसमें से केवल 3 लेके चलेंगे, ठीक है ना। माइनस का 3 कितना हुआ? -8 आ गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको देखिए आप फार्मूले पे ही है, लेकिन आप मौखिक कैसे किए हैं कि 15 है, 20% बढ़ रहा था, 15 दूना 30 का आप पूरा 30 नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि 2 0 तो कटेगा ही कटेगा। 30 का आप 2 0 काट लीजिए, 15 दूना 30, यहाँ पे तो एक और 0 बढ़ेगा 20 का, तो 3 हम लेके चलेंगे यहाँ पे, और 15 में से 20 जाएगा तो 5 होगा, -5 और -3 -8, इसका मतलब 8% की कमी होगी, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट आप आंसर दे पाएंगे, क्या है 8% की कमी है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब बड़ा क्वेश्चन, अब तक तो बेसिक था, थोड़ा सा लेवल चेंज करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। एक परीक्षा में पुरंजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64 अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी, ठीक है ना। देखिए 272 अंक प्राप्त किया, जो 64 अंक प्राप्त करने के बराबर था। 272 अंक 64 अंक के 64% अंक के बराबर था, ठीक है ना। तो पूछ क्या रहा है कि परीक्षा कितने अंक की थी? परीक्षा कितने अंक की थी? यार परीक्षा कितने अंक की रही होगी, कोई दिमाग लगा रहे हो? 272 अंक हो या 64%, दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। आप कर सकते हैं कि 272 बट्टे 64 कर सकते हैं ना, कि 64% के बराबर 272 है, तो 100% कितने के बराबर होगा? यही तो है, कुछ अलग तो है नहीं। देखिए आप यहाँ पे कर सकते हैं 272 बटे 64 गुणे 100, चीज़ यही है। अब क्या करेंगे कि 6 4 10, जैसे हम बोले थे अंकों का योग, ठीक है ना। 6 4 10 अंकों का योग कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा 10 को फिर करेंगे 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 हो गया। केवल अंक बनाना है, तो संख्या है ना, इसे अंक बनाइए। देखिए 7 और 2 9, मैं बोला था क्या कि जहाँ जहाँ 9 बनेगा आप काट देंगे 9, यहाँ पे क्या बचा 2, ठीक है ना। अब 2 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है ना। देखिए अब ऑप्शन देखते हैं क्या है, कि मतलब अंक का योग कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये बिल्कुल मौखिक है, बस आपके करने के ऊपर आप करते कैसे हैं। देखिए 425 475 450 440 है ना। इसमें क्या है कि यहाँ पे 2 आया था, इसके अंकों का योग कितना आया था? 1 आएगा, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, और बट्टे में ये तो 1 आया था, काटेंगे तो 2 ही आएगा, यही था ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अंकों का योग 2 होना चाहिए। जैसे 5 और 4 9 हो गया, या 5 2 7 4 11। 11 का मतलब क्या है? 11 का मतलब 1 1 2, यही होगा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ देखिए 7 5 12 12 4 16, 6 1 7 होगा इसके अंकों का योग, ये तो होगा नहीं। ये देखिए 4 4 8, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही आएगा, 8 ये भी नहीं होगा। 4 5 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही आएगा, ये भी नहीं होगा। मतलब जिसके अंकों का योग 2 होगा वही आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आपको तो दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। शिक्षित लोगों की संख्या पूछ रहा है। देखिए अशिक्षित लोगों की संख्या दिया है, हम जो इसके पहले क्वेश्चन बताए थे
और जो अब बताने जा रहे हैं इस पर आप लोग एक चीज़ हमेशा मतलब फॉलो करना, और बाकी आंसर तो आप कोशिश करिएगा ना कि हम पेन ना उठाएं बिना पेन का, मतलब ऐसे दिमाग में कर करके हाँ ये ऐसे होगा, इसके अंकों का योग इतना होगा, इस अंकों का योग इतना होगा, या इकाई का अंक ये है, एक दहाई का अंक ये, ऐसे ऐसे करके मतलब कोशिश करना हमेशा, मतलब कि हम प्रैक्टिकली मतलब कैसे आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, देखिए हम आपको बता रहे हैं एक फार्मूला है, क्या हम पहले बता दिए थे कि वास्तविक संख्या कुछ भी दिया होगा, वास्तविक संख्या, ये मत देखना गलत लिखा रहा है, ठीक है ना, हिंदी है, वास्तविक संख्या बटे प्रतिशत या अनुपात, ठीक है ना, गुणे जो पूछे। ये आप बिल्कुल मत भूलना। अगर परसेंटेज का चैप्टर, परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे परसेंटेज लगा देना, बस फार्मूला यही रहेगा। और अगर आप रेशियो पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज की जगह पे रेशियो कर देना। दोनों देखिए, परसेंटेज और रेशियो दोनों एक ही चीज़ है। जैसे हम बोलते हैं कि 10%, ठीक है ना, 10% को हम लिख सकते हैं क्या, 1/10, यही तो है। बटे को आप रेशियो ही बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी चलिए, हम क्वेश्चन क्या बोल रहे थे कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या, अब देखिए जो वास्तविक संख्या होगी सबसे पहले आप उसे लिखेंगे, ठीक है ना। वास्तविक संख्या इसमें क्या है कि 24,567, 24,567, ये आपका क्वेश्चन है। वास्तविक मतलब क्या है, अशिक्षित लोगों की संख्या है, मतलब वास्तविक संख्या है ना, यहाँ पे देखिए। अब इसी को फिर बटे में करेंगे क्या, परसेंटेज, लेकिन तुलना करेंगे ये क्या चीज़ है, अशिक्षित लोगों की संख्या है, ये अशिक्षित लोगों की संख्या है, तो अशिक्षित लोगों का परसेंटेज कितना है। देखिए कि 62% जनसंख्या शिक्षित है, 62% अगर शिक्षित है, 62% जनसंख्या क्या है, शिक्षित है, ठीक है ना, पढ़ी लिखी है, तो कितने अनपढ़ हैं, परसेंट तो 100 रहा होगा, 100%, इसमें 62% शिक्षित हैं, तो कितने अनपढ़ रहे होंगे, अशिक्षित। 62, 8, 70, 30, 100, कितना 38%, ठीक है ना, 38 रहे होंगे। इसका बटे में कर लेंगे आप 38, ठीक है ना। गुणे जो पूछे, पूछ क्या रहा है, अब ये देखिए कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी, शिक्षित लोग कितने होंगे, शिक्षित 62% थे तो 62 से कर देंगे आप। बाकी ये नियम नहीं है जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे गुणे 100 करेंगे, फिर जो आएगा उसका आप 62% निकालेंगे, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे क्या है कि अंकों का योग भी आपको बता रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग समझिए। देखिए 8 और 3 11 होगा, 8 3 11 होगा, ठीक है ना, और 1 1 2 होगा, ये अंक का योग है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बोले थे, जहाँ जहाँ 9 बनेगा आप काट देंगे, जैसे 7 और 2 9 काट दिए, 4 और 5 9 काट दिए, बचा क्या 6, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 6 और 2 8, दोनों को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 8 6 48, ये हो गया 48, ठीक है ना। अब बटे में क्या हुआ था, अंक का योग 2, बटे में 2, तो ये 48 जो हुआ था इसको भी आप जोड़ेंगे ना, 8 4 12, ठीक है, 12 का मतलब 2 1 3, मतलब 3/2, 3/2। अगर नीचे 2 है तो नीचे आप 1 बनाएंगे, जैसे नीचे हम 5 से गुणा कर देते हैं तो ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे, ये तो मैथ का रूल है, ये तो सभी को पता है। तो 5 3 15 ऊपर हो गया, और नीचे 5 दूना 10, मतलब 1 से किसी संख्या में भाग देंगे, वही संख्या हमेशा आंसर आएगा। तो 5 और 1 6, अंकों का योग 6 होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी होगा अंकों का योग 6 होना चाहिए। बस आप अंकों का योग एक बार समझ लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा ऐसा, क्योंकि हम समझाए हैं तो आपको लग रहा होगा क्या क्या है, कितना हाई फाई है, ठीक है ना। बाकी आप इसे मौखिक कर सकते हैं। इसका देखिए अंकों का योग 6, अब ऑप्शन में जिस ऑप्शन ये अंक का योग 6 होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। जैसे देखिए कि 41,823, 64,650, 64,650, 35,688, 35,688,
4 के आगे डबल 0 और 8 3, ठीक है ना। देखिए अंकों का योग 6 होना चाहिए, तो ये देखिए कि 8 और 1 9, ये बना काट दिए, 4 2 6 3 9, ये तो पूरा कट गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 6 4 10 या 5 4 9, 5 4 9, पहले 9 को काटते चले जाएंगे, अब तो आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। 6 6 12, 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब 2 1 3, जबकि आना 6 चाहिए, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आना 6 चाहिए। देखिए यहाँ पे 6 और 3 9, 8 8 16 और 16 5 21, 21 का मतलब 3, ये भी नहीं होगा क्योंकि 6 आना चाहिए। अब ऑप्शन यही बचा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए 8 3 11, 11 4 11 4 15, 15 5 1 6, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए समझाने के लिए हम इतना लंबा चौड़ा किए, बाकी इतना लंबा चौड़ा है नहीं, ठीक है ना। बस एक बार आप समझने का प्रयास करिए, बाकी सब चीज़ आप इसी तरीके से कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कस्बे की 5% जनसंख्या, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। मतलब शुरुआत में क्या रही होगी, ठीक है। इतना लंबा क्वेश्चन आपको बस दिख रहा है, इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। मात्र 1 सेकंड, मात्र 1 सेकंड, बस एक बार समझने का प्रयास करिए कि 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। भाई महामारी जब है, जैसे कोरोना लॉकडाउन चला था ना, तो वो तो होगा ही होगा, ऐसा हो जाता है। देखिए 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। जनसंख्या पहले क्या रही होगी, हम मानते हैं XYZ कुछ भी रही होगी, मानते हैं कि यक्स रही होगी, इसका 5% चली जाती है ऊपर, 5% जब चली जाती है तो बचा क्या, 95% बचेगा, 95% बचेगा, ये तो 100% है। मतलब 100 में से 5% खत्म हो गई, बची कितनी, 95%, ठीक है ना। अब बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। अब इतने लोगों को जब मृत्यु हुई, इतने लोग खत्म हो गए, तो 8% लोग और घबरा के भाग गए कि चलो भाई भाग चलो, नहीं तो हम लोग भी बचने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो कितने लोग भागे, 8% लोग, तो बचे कितने, 100 में से 8% तो भाग गए, तो बचे कितने, 92% अब बचेंगे। 92% मतलब नीचे 100 लिख लो, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि कुल अभी 88,274 है। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी भी 88,274 है, इतना भागने के बाद अभी भी बचा है कितना, 88,274, ठीक है ना, 88,274, इतनी जनसंख्या बची है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जब इधर की मतलब एक पक्ष इधर है, दूसरा पक्ष इधर है, जब इधर का पक्ष इधर जाता है तो बटे में अगर जैसे 1/2 है तो 2/1 हो जाता है, 2/3 है तो 3/2, मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे हम देखिए समझा क्या रहे हैं आपको कि यक्स पूछ ही रहा है, ये बस हम लिख रहे हैं XYZ, या बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए 88 था, 2 7 4 यही था, इसको अब इधर आएगा तो पलट देंगे, मतलब 100/95 कर लेंगे और गुणे 100/92 कर लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए सबसे पहले आप ये करेंगे, ऑप्शन का अगर सहारा लेना है तो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0, 4 0 हुआ, इसमें 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, मतलब 1 0 आएगा, और इधर रहेगा 4 0, मतलब ऑप्शन में 3 0 आना चाहिए। ऑप्शन में जिसे ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको कि 121,600, ठीक है, 99,800, 101,
8450, यही है, ये आपका ऑप्शन है। हम क्या बोले कि ऑप्शन में एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो भी 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 3 जीरो बचना चाहिए। ऑप्शन में 3 जीरो इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, ये आपका आंसर होगा पहला चीज़। और दूसरा आप क्या करेंगे, हम क्या बोले थे, इसमें देखिए 9 बना, 9 को तो हटा ही देंगे, 5 दूना 10, 10 का मतलब 1 नीचे है, कोई मतलब नहीं है, 1 से किसी संख्या में भाग देंगे वही आपका आंसर आएगा। अब देखिए इसका भी अंक का योग 1 ही आएगा, 1, इसका भी 1 आएगा, मतलब 1 गुणे 1 1 होगा, इससे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि किसी संख्या में 1 से हम भाग करें या गुणा करें उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये चीज़ आपको बचपन से पता है, ठीक है ना। अब बचाइए, इसे देखते हैं, 7 और 2 9, 8 8 16 4 20, 20 हुआ अंक का योग 20। अब इसका करेंगे, 2 और 0 का 2 हुआ। अब ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन के अंक का योग 2 आ रहा है, जैसे 1 1 2 इसका आ गया। ये तो पहला मेथड आपको बताए थे कि यहाँ पे क्या है कि 1 जीरो कर या 5 दूना 10, 10 मतलब 1 जीरो बनेगा नीचे और ऊपर 2 जीरो, मतलब 2 जीरो यहाँ 2 जीरो, ये 4 जीरो है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो भी 3 जीरो बचेगा। ऑप्शन में देख लेंगे, केवल एक ही ऑप्शन हमको ऐसा दिखा जहाँ पे 3 जीरो है, यही हम क्लिक कर दिए थे। बाकी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 3 ऑप्शन ऐसे, 2 ऑप्शन ऐसे दे सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग में आप किए यहाँ पे 1 और 1 2, ये तो हो गया परफेक्ट। इसका देखते हैं, 5 4 9, ये तो कट ही जाएगा, 8 अंकों का योग 8 आएगा इसका, ये तो होगा नहीं। ये देखिए 9 9 कट ही जाएगा, इसके अंकों का योग 8 आया, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 6 1 7 2 9 कट गया, इसके अंक का योग 1 आया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जितना ये बड़ा क्वेश्चन था उतना इसका मतलब सलूशन बड़ा नहीं था, ठीक है ना। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखिए एक कार 16,000 की खरीदी, इसका मूल्य 10% वर्थ के हिसाब से, प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, 2 साल बाद मूल्य कितना होगा। जैसे 16,000 रुपये की खरीदी थी, ठीक है, 16,000 की खरीदी थी क्या एक कार, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, तो कितना हो गया अब 90% हो गया, यही मानते हैं हम, यही हो गया होगा ना। और कितने 2 साल बाद कितना होगा, 2 साल, 1 साल नहीं होगा, 2 साल होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए क्या है, 12,060, 12,000, 12,960, 12,900, ये 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। आप इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले ये देखेंगे जो भी आपका आंसर आएगा इन्हीं ऑप्शनों में से होगा, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ये जो भी आपका आंसर आएगा, पहले देखिए मैथ का मेथड है ये, ठीक है, मैथ का रूल है ये, हम कोई अपने से नहीं बता रहे हैं कि इधर की संख्या, एक पक्ष की संख्या में जो जो मटेरियल होता है, जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम आपके बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, बराबर होने का क्या मतलब है कि जो चीज़ मेरे पास है वो चीज़ आपके पास भी है, जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ मेरे पास भी है। अगर हम पैसे की बात करें तो जितना पैसा मेरे अकाउंट में उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप हमारे बराबर और हम आपके बराबर होंगे, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे एक पक्ष में जितने अंक, जितने संख्याएं हैं, यही संख्या सेम दूसरे पक्ष में भी होगा, तभी एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि आंसर जो कुछ भी आएगा बराबर का होगा, ठीक है ना। देखिए अब इसमें हम चेक क्या करेंगे, हमेशा चेक करते हैं ना, 7 का हो गया, 9 का हो गया, 11 का हो गया, ऐसी ऐसी संख्याएं जिनका बहुत कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर 9 है तो इधर भी आंसर में भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 9 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। इधर की जितनी संख्याएं अगर 9 से कट रही हैं, इधर की जितनी संख्याएं 9 से कट रही हैं, तो इधर की भी संख्याएं 9 से कटेंगी। अगर इधर की संख्याएं 4 से कट रही थी, इधर की संख्याएं 4 से कटनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब डायरेक्ट चलते हैं, इधर देखिए 9 से कट रहा, तो ये भी आंसर जो होगा 9 से कटना चाहिए। अब देखते हैं इसमें 9 से कौन कट रहा है, 6 2 8 1 9, ये कट रहा है, और 9 कट गया, 6 2 8 1 9, ये भी कट रहा है,
9 कट गया, 2 1 3, ठीक है ना। अब मतलब ए नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब तो हम लोग फंस गए क्या? नहीं, अभी नहीं फंसे हैं। 2 ऑप्शन आपके पास बचा है, ए हो सकता है या बी हो सकता है। अब आप करेंगे तो क्या करेंगे, 9 से ए भी कट सकता है, ए भी कट सकता है, लेकिन 1600 भी, 16,000 भी दिया है ना। 16,000 का मतलब 8 से भी कटना चाहिए। 16 8 से कट रहा है, आंसर भी 8 से कटना चाहिए। 8 से कटेगा क्या? 8 से कटने का रूल क्या है कि लास्ट की 3 संख्याएं 8 से कटनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे 4 से कटने का मतलब क्या है कि लास्ट की 1 संख्याएं, लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कटनी चाहिए। जैसे देखिए 2 से कटने का मतलब है कि लास्ट की संख्या 0 हो या फिर सम होनी चाहिए, ठीक है ना, 0 हो या सम हो। 4 से कटने का मतलब है कि लास्ट की 2 संख्याएं मतलब 2 0 हो या सम हो, ठीक है ना। तो 8 का कटने का मतलब है, जैसे 2 का है 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मतलब 4, मतलब 2 की पावर 2 का मतलब लास्ट की 2 संख्या 2 से कटनी चाहिए। और लास्ट की 3 संख्या 2 की पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, लास्ट की 3 संख्या ये 8 से कटना चाहिए। जैसे लास्ट की 2 संख्या 4 से कटना चाहिए, ठीक है ना। यही चीज़ आपका यहाँ है कि 16,000 है तो 8 से कटना चाहिए। तो इसमें देखते हैं क्या ए 0 60 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। ए 8 एकम 8, 1 9, 8 दूना 16 हो गया, मतलब 12 बट्टे 96। आपका आंसर बी